वाल्मीकिनगर लोकसभा से निर्दलीय सांसद प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल को मिल रहा फुल समर्थन। फूलगोभी छाप से गूंजा गंडक पार का क्षेत्र में मिल रहा भारी जन समर्थन। वाल्मीकिनगर लोकसभा के समाजसेवी कार्यों से प्रसिद्ध हुए दिनेश अग्रवाल वाल्मीकिनगर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार जो फूलगोभी छाप के साथ चुनावी मैदान में खड़े हैं। इन्हें गंडक पार के 4 प्रखंडों धना, भितहा, मधुबनी और पिपरासी में भारी जन समर्थन मिल रहा है। इन चारों प्रखंडों में 2 दिनों के हुए जनसंपर्क और यात्रा में हजारों लोग उनके साथ में रहे। साथ ही सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार उनके साथ पूरे क्षेत्र में मोटरसाइकिल पर भी भ्रमण करते रहे, जिससे एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न हो गया, क्योंकि किसी भी प्रत्याशी को अब तक इन क्षेत्रों में इतनी भारी जन समर्थन नहीं मिला था और लोगों में ऐसी दीवानगी देखने को नहीं मिली थी। इसका एक बड़ा कारण दिनेश अग्रवाल द्वारा पूर्व में किए गए समाज सेवी कार्य भी है, क्योंकि गंडक पार के अधिकांश क्षेत्र बाढ़, आग लगी और गरीबी से प्रभावित है और उन्होंने अपनी संस्था के माध्यम से पूर्व में स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगार एवं आपदा काल में राहत कार्य को लेकर पूरे क्षेत्र के लोगों का सहयोग किया है। यह पहला अवसर था जब किसी संस्था के द्वारा इतने बड़े पैमाने पर गंडक पार के क्षेत्र में लोगों के हित में कार्य किया गया, जबकि पूर्व में स्थिति ऐसी रही है कि चुनाव जीतने के बाद भी अधिकांश उम्मीदवार इन क्षेत्र के लोगों की बदहाली की कोई खोज खबर नहीं लेते हैं। इसीलिए दिनेश अग्रवाल के प्रति लोगों में इतना उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसा लगता है कि इस बार वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदल सकता है, क्योंकि किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को पूरे वाल्मीकिनगर लोकसभा क्षेत्र में इतना बड़ा जन समर्थन देखने को नहीं मिला था। तत्कालीन जो मैंने देखा यहाँ का रूपरेखा, सबसे बड़ी समस्या है आवास योजना की, दमकल की व्यवस्था की। मेरा प्राथमिकता होगा कि जैसे अगर चुन के आता हूँ तो प्रखंड स्तर पे 2 बड़ी दमकल की गाड़ियाँ होनी चाहिए और बरसों से यह क्षेत्र प्रभावित रहा है, इन सुविधाओं से वंचित रहा है। दूसरी समस्या है जो झवटिया पुल है, जहाँ डीही, आपको भुईदरवा और मचहा, ये तीनों पंचायत हैं और बड़े प्रभावित हैं। काफ़ी दूरी पड़ती है, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 30-30 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मेरा प्रयास रहेगा कि 90 दिन के अंदर इस पुल का निर्माण करना और साथ ही साथ जो बोर्ड की परीक्षा देते हैं, जिनका सेंटर पड़ता है बेतिया में, बगहा में, तो यहाँ पे एक नोडल केंद्र बनाना इस प्रखंड में। और देखा है कि गरीब क्षेत्र है और मैंने संकल्प लिया है कि जनता चुने या न चुने, सामूहिक कन्या विवाह द्वारा गरीब कन्याओं का कन्यादान करना, चाहे कोई क्षेत्र हो, प्रखंड स्तर पर।